हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग मैंने इन्फॉर्म किया था कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन टाटा मोटर्स। बहुत से लोगों की क्वेरीज भी थी कि वाई आर यू बुलिश ऑन टाटा मोटर्स एंड आई मीन व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इन, और किसी को लेवल भी जानने हैं, किसी के लिए शॉर्ट टर्म व्यू है, किसी के लिए लॉन्ग टर्म व्यू है। सो हियर व्हेन आई से कि डोंट मिस द टाटा मैटर्स, my reason is like I'm not targeting for next 1 week or 2 week। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर की या नेक्स्ट 2 ईयर्स की, ठीक है। और इस लेवल से भी आई फील इट्स माई एनालिसिस दैट इट कैन डबल फ्रॉम दिस लेवल एज वेल, ठीक है। सो सी दिस इज नॉट अ श्योरिटी, इट्स आई मीन देर इज़ नो सर्टनिटी, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी है। जो चार्ट रीडिंग पे मुझे लग रहा है, जो मुझे बुलिश लग रहा है, तो दैट्स आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो देयर माइट बी सम करेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ओवरऑल मार्केट में अगर कुछ करेक्शन आया, मे बी सम हिकअप्स और कुछ भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक या कोई भी है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। सो दैट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग कि इट शुड आवर व्यू इज़ लॉन्गर टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट कीप दैट थिंग इन माइंड कि आवर व्यू इज़ लॉन्गर टर्म। और मैंने पहले भी, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है टाटा मोटर्स का डेडिकेटेड वीडियो, तो वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ आई टुक द एंट्री एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इन माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे मैंने एंटर किया था एंड हाउ आई ट्रेल्ड एंड हाउ आई डिड द पिरामिडिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन watch this video as well, so it will give you the more idea how I analyze the things and I mean what is my approach, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ऑटो सेक्टर से, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी वाई आई एम सीइंग दैट कि चलो एक जनरल परसेप्शन लेते हैं, पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे ऑटो सेक्टर लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो निफ्टी का ऑटो सेक्टर अभी फ्रॉम लाइक जिस टाइम से निफ्टी एक रेंज में था उस टाइम से ये भी एक रेंज में था, ठीक है, ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। उसके बाद इसने भी ब्रेकआउट दिया एंड इट इज़ बुलिश, ठीक है। अगर आप वीकली पे भी देखो तो इट्स बुलिश, ठीक है। तो ये इसका देखो अभी यहाँ पे ये इसने रिट्रेस किया एंड देन इट इज़ अप। अभी लास्ट 3 वीक से इट इज़ इन बुलिश ट्रेंड ओनली, ठीक है। मतलब तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बट स्टिल द पर्सपेक्टिव इज़ बुलिश कि ऑटो सेक्टर यहाँ से बुलिश लग रहा है, ठीक है। अब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर की बात करते हैं। तो अगर आप देखो ये वही आई मीन चार्ट है जो मैंने मेरी वीडियो में शेयर किया था एंड आई एक्सप्लेन इन डिटेल कि कैसे मैंने एंट्री ली, कैसे मैंने उसमें what I did the pyramiding and why I took the actual entry for the portfolio and all these things. So अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई कार्ड एज वेल, सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखा जाए तो मैंने ये टाटा मोटर्स देखिए, इट इज़ इन दिस रेंज, मैंने ये चैनल ड्रॉ किया है, ठीक है। सो इट इज़ इन दिस रेंज एंड अभी इट गिव, सो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो यू कैन सी दैट आई शेयर्ड दिस लेवल 6 मई को भी मैंने शेयर किया था, 10 मई को भी शेयर किया था, और वहाँ से उसने एक स्विंग अपॉर्चुनिटी भी दी थी, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ है, नाउ इट इज़ हेडिंग, ठीक है, अब तो एक ये है कि ये इट इज़ अबाउट टू गिव दिस ब्रेकआउट। सो वन इज़ लाइक दिस लेवल 340 एंड देन 360 को क्रॉस करेगा तो इसमें हायर टारगेट्स बनेंगे, ठीक है। तो वन इज़ दिस कि ये इतने कंसोलिडेशन में है, आई मीन फ्रॉम फेब टू लाइक जून, सो इतने दिनों के मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद इट माइट गिव द ब्रेकआउट, ठीक है। देयर इज़ नो श्योरिटी, दिस इज़ जस्ट अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़ दैट वी रीड ऑन द चार्ट, ठीक है। उसके बाद ये अपने अगर ये एक जैसे हमारा एक रेंज में है, पहले उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया जो मैंने चार्ट शेयर किया था, ठीक है। इट वाज लाइक दिस,
यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया था, दिस कैंडल दैट आई शेड, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया एंड देन इट इज़ नाउ अगेन गोइंग टू ब्रेकआउट। ठीक है, दिस इज़ हाउ आई लुक इट। उसके बाद अगर हम देखें तो लेट्स सी कि हाउ इट कंपेयर इट विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन द फार्मा सेक्टर। सो अगर मैं जैसे यहाँ देखूँ, सॉरी या अगर मैं इसको यहाँ पे ऑटो सेक्टर से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मैं चेक करूँ, तो आप ये देखो कि ये लास्ट टाइम व्हेन इट गिव द ब्रेकआउट ऑन दिस ट्रेंड लाइन, इट मूव्ड अबव इज 20 डे मूविंग एवरेज, एंड उसके बाद से वहीं पे इट वाज टेकिंग सपोर्ट। ठीक है, दिस I mean, this analysis is what I do. It's not like the holy grail, or this is like other people have a different approach in using the relative strength, but this is how I am seeing on the chart. ठीक है, तो यहाँ पे उसने जब ये वापस उसके मूविंग एवरेज से नीचे आया तो इट वाज इन कंसोलिडेशन, एंड नाउ अगेन इट्स मूविंग अबव ज़ीरो, एंड ज़ीरो से भी ऊपर जा रहा है और उसके 20 SMA से भी ऊपर जा रहा है। तो अगर ऑटो सेक्टर में ये इस में दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दिस इज़ वन इंडिकेशन। उसके बाद अगर हम इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके बाद हम अब देखते हैं इसके मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो अगर आप देखो ये इसके 20, 50 ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर कन्फर्मेशन दैट इट हैज़ अ स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूविंग एवरेज वीकली पे भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वीकली पे भी देखो तो ये 20 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, 20 और 50 सॉरी 200 और 50 वीक्स मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, दैट ऑल्सो शोज द स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी 20 वीक के ऊपर है, सो दिस इज़ अनदर स्ट्रेंथ। ठीक है, एक हर्डल है 360, आई मीन दिस 357 का, दैट हैज़ टू बी क्रॉस्ड, बट दिस इज़, अभी हम प्रीएम्प्टिव मूव की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारा एक एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ पे हम सोच रहे हैं ये जाएगा, तो एक इमीडिएट हर्डल है, वी नो दैट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ इट लुक्स। उसके बाद अगर आप देखो तो इसका ये जो वीकली मंथली क्लोज है, दैट इज़ ऑल्सो, आई मीन अगर आप अप्रैल 2018 के बाद देखो तो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट, या उसके बाद हाईएस्ट वीकली क्लोज है। ठीक है, अप्रैल 2018 के बाद, तो आई मीन दैट इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, उसमें भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये। उसके बाद अगर हम अब इन सब को हटा के अब दूसरी चीज़ देखते हैं, तो हाउ इसने इसका रिट्रेसमेंट कितना दिया, अगर फिबोनाची पे देखते हैं। ठीक है, तो इसने ये जो स्विंग था उसका 38.2 जो इसका लेवल है वहाँ से रिट्रेस, तो इट वाज टेकिंग सपोर्ट हियर ऑन द वीकली। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे ब्यूटीफुली 280 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद ये इसको ब्रेक नहीं किया, तो इस स्विंग का यहाँ पर एक सपोर्ट है 280 के अराउंड, तो इसने एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया यहाँ पर, एंड इट मूव्ड अप। उसके बाद हम डेली पे जाते हैं। डेली पे एक और एनालिसिस करते हैं, जैसे दूसरा कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। तो अगर आप देखो, हमने अगर ये स्विंग जो था, ठीक है, उसका भी अगर आप देखो, आई विल रिमूव द अदर वन, ये जो स्विंग है उसका भी आप देखो तो इट वॉज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट इन दिस जोन, जो 68 और 78, 61 और 78 का जो लेवल है फिबोनाची का, वहाँ पे इन दिस जोन इट वॉज टेकिंग सपोर्ट फॉर दिस स्विंग, सो इट इज़ लाइक अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, so this another gives the I mean idea that okay, this has formed a good base in this zone. okay, ये जो 280 और I mean 280 और 290 का जो लेवल है उसमें इसने एक अच्छा बेस फॉर्म किया है। so I mean this so many things are supporting in favor की it has the strength. It can go completely in opposite direction, we don't know, but this is how it looks. ठीक है, अभी वॉल्यूम्स अगर आप देखो यहाँ पे, जब इसने मैंने जो पहले ट्रेंड लाइन बताई थी उसका एक ब्रेकआउट दिया तब वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए थे।
अभी वॉल्यूम्स आर नॉट सो गुड, बट वंस इट गिव्स द ब्रेकआउट probably the volume might increase. So this is another way. Now let's see कि इसके टारगेट क्या हो सकते हैं. ठीक है, सो वन अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये एक फ्लैग का भी पैटर्न बन रहा है. ठीक है, अगर आप ये देखो तो एक फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है वीकली पे. तो दिस अगर आप यहाँ से भी फ्लैग के भी टारगेट्स दिखाओ, अगर कंसिडर करो तो इसके काफ़ी हाई टारगेट्स आएंगे. तो अगर वंस इट क्रॉस द 360 लेवल, ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस अराउंड 420 to 440 लेवल्स इन कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स. ठीक है, that would be its like first target. Then we can talk about like 580 to 600 levels in कमिंग मंथ्स. छोटे छोटे बीच में टारगेट्स रहेंगे, जैसे जो इसके हर्डल्स हैं 480 हो गया या साइकोलॉजिकल लेवल 500 हो गया. सो देयर माइट बी मैनी लेवल्स, बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, फ्रॉम हियर यू से कि नेक्स्ट 1 year or 2 years, so this stock has a potential to go, I mean go ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम हियर लाइक 600. राइट, मैंने जब बोला था, जो चार्ट शेयर किया था मैंने सेकंड टाइम, आई मीन आई शेयर्ड फर्स्ट टाइम लॉन्ग बैक around this 140 level, but again I shared on 6 here when I said, and I shared in my telegram channel as well. You can join this telegram channel. Okay, so you can join this telegram channel as well. यहाँ पे भी मैं अपने आइडिया शेयर करता रहता हूँ. ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. तो आई मीन अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 year, सो यहाँ से ये ऑल, आई मीन फ्रॉम 300 लाइक आई डिड पिरामिडिंग, वहाँ से ये 600 के लेवल्स इज अनदर ऑलमोस्ट डबल. ठीक है, तो डिस्क्लेमर, आई एम होल्डिंग इन माई पोर्टफोलियो, नॉट अ रिकमेंडेशन. आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कर सकते हो, बट दिस इज़ हाउ आई एनालाइज अ स्टॉक and how I form a view that how, I mean, it looks and whatever. ठीक है, तो I hope you got my point that why I am bullish on the Tata Motors and how I analyzed it, and I guess that's it. मतलब मैंने जो सारे फैक्टर थे जो मैं अभी देख रहा हूँ इसमें, आई हैव शेयर्ड विथ यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड या प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू कम अप विद द सेम काइंड ऑफ वीडियोज़ वेयर आई कैन शेयर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक. ठीक है, तो प्लीज़ आई मीन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस कि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो यू डोंट मिस दैट वीडियो. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.